हेलो। आज जो है हम प्रोग्राम जो है एक हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट है, हम उस रिटर्न स्टेटमेंट को पढ़ना सीखते हैं और उस बेस के ऊपर हमने क्या परफॉर्म करना है वो करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आते हैं तो आपको क्या कहा जाता है, आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट दी जाती है कि आपने ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है। तो आपको उसको समझ कर जो है बेसिकली एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना होता है, उसकी कोडिंग करनी होती है। तो हम ये पार्ट भी करते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिर्फ कोडिंग करना नहीं होता, बेसिकली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना होता है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है तो उसको आप सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। तो ये एक मेन चीज़ है जो इस कोर्स में आपको सिखाई जाएगी कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे पैदा की जाए। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट जो असाइनमेंट जो है वो दिया करूँगा और आपको वीडियो पास करने का कहा करूँगा, ताकि वीडियो पास करके वो प्रॉब्लम को आप सोचें, कम से कम 2-3 मिनट 5 मिनट दें, ताकि आपका दिमाग जो है उसको जो है वो बैक पे जाए, फॉरवर्ड जाए, बैक पे जाए और फिर जाके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। तो हम ज़रा प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं कि हमने बनाना क्या है। फिर आप वीडियो को पास कीजिएगा और पास करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम। आपने एक प्रोग्राम बनाना है डेट प्रिंट द नंबर ऑफ करेक्टर इन अ यूज़र नेम। कि नॉर्मल हमने देखा कि हम यूज़र नेम कैसे ले सकते हैं, हम इनपुट के ज़रिए यूज़र नेम ले सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम यूज़र का नाम जो है, जो यूज़र देगा उसके करेक्टर्स को प्रिंट कर लें। कि जो उसके अंदर उसने करेक्टर दिए हुए हैं, जैसे उसने लिखा अली, तो अली के अंदर 3 करेक्टर हैं, तो अगर जैसे ही वो अली लिखेगा तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सिंपल करेक्टर प्रिंट कर दे 3। इसी तरह अगर कोई और नाम है जिसमें 6 करेक्टर उसने दिए हुए हैं अपने नाम में, तो वो प्रिंट कर दे कि इसके अंदर 6 करेक्टर्स हैं। मतलब प्रोग्राम नंबर ऑफ करेक्टर्स को गिन ले। तो हमने इस तरह का प्रोग्राम बनाना है। यू माइट नीड टू गूगल फॉर अ फंक्शन दैट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। हमने देखा कि जो यूज़र वैल्यू देता है वो स्ट्रिंग की सूरत में होती है। मतलब जैसे उसने अली लिखा, वो करेक्टर्स का मजमूआ है, ALI, 3 करेक्टर्स हैं, उनका जो एक कलेक्शन है वो अली है। तो हमने ये देखना है कि वो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो हम गूगल पे आते हैं सिंपली और लिखते हैं कैलकुलेट स्ट्रिंग लेंथ इन पाइथन। तो जैसे हमने देखा आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ गई। हमारे पास नॉर्मल स्टैक ओवरफ्लो का जो सोल्यूशन है हम वो देखते हैं। इधर आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि ये क्वेश्चन है, किसने आंसर किया हुआ है, इसे यस किया हुआ है। कि वो कहते हैं कि आप LEN लेंथ फंक्शन है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने तरीका भी बताया हुआ है कि प्लीज़ एंटर यूर, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। और उसके बाद एस में, मतलब कि यूज़र ने जो भी वैल्यू दी है वो एस में गई, और फिर उसके बाद हम लेंथ से एस जो है वो कैलकुलेट कर देंगे, वो करेक्टर दे देगा। ये बेसिकली यहाँ वेरिएबल दिए गए हैं। वेरिएबल्स का कंसेप्ट जो है हमने अगले लेक्चर के अंदर पढ़ना है। तो फिलहाल जो है हम ज़रा इसको देखते हैं कि इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप थोड़ा सा वीडियो को पास कर लें और फिर सोचें क्या आप इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट जो है मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ। जी, हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को जो है रनिंग की तरफ। हमें पता है कि अगर हमने यूज़र का नाम लेना हो, यूज़र का कोई भी नेम है हमने अगर लेना है, तो हम जो है इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट। फर्स्ट करें हम पहले लेंथ फंक्शन को कैलकुलेट करके देखते हैं कि लेंथ फंक्शन कैसे वर्क करता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लेंथ, लेंथ के साथ आप के अंदर कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ अली। अब बेसिकली ये जो लेंथ है एली, ये बेसिकली हमें दे देता है 3 करेक्टर्स के। इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं? 3। अब हमें इसे प्रिंट कैसे करना है? अगर हमने इसे प्रिंट करना है तो हमें प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद ये जो यूज़र ने ये वैल्यू दी है इसको उठाकर यहाँ पेस्ट कर लिया। अब क्या होगा कि यहाँ से यूज़र जो भी, मतलब ये जो फंक्शन है लेंथ फंक्शन है जो कैलकुलेट करेगा अंदर की वैल्यू, वो फिर ये बाहर वाला जो है इसे प्रिंट कर लेगा। अब यहाँ देखें इसने कैलकुलेट कर लिया कि इसके अंदर 3 करेक्टर्स हैं। लेंथ फंक्शन इजीली वर्क कर सकता है इस तरह। अब मैं यहाँ लिखता हूँ अरसलान, और अब जब मैं इस पर स्क्रीन करता हूँ तो उसने कहा इसके अंदर 6 करेक्टर्स हैं। इवन के स्पेस भी कैलकुलेटेड होती है, आप देखें 7। तो आप इसी तरह जो है करेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमने करेक्टर्स को फाइंड कर दिया, हमने यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है? अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी हो तो हम इस फिलहाल लेंथ फंक्शन को रिमूव करते हैं और हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं इनपुट प्लीज़ एंटर यूर नेम। आपको पता है कि पहले ये वाला फंक्शन जो है वो रन होगा, यूज़र जो यहाँ अपनी वैल्यू देगा वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ अरसलान, जैसे एंटर किया अरसलान प्रिंट हो गया। अब हमें ये करना है कि अरसलान को प्रिंट नहीं करना, हमने इसकी लेंथ को प्रिंट करना है।
तो हम इस तरह कर सकते हैं कि प्रिंट से पहले लेंथ फंक्शन लगा लेंगे और इस चीज़ को जो हमने इनपुट है इसको कट करके इस लेंथ फंक्शन के अंदर लिख लेंगे। इसमें होगा क्या कि पहले यूज़र जो है अपनी वैल्यू देगा, नाम देगा, वो नाम जो है इस लेंथ फंक्शन के पास जाएगा, लेंथ फंक्शन जो है उसकी लेंथ देगा 3 4 जो भी है, और ये प्रिंट फंक्शन जो है उसको प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये यूँ चलेगा, पहले ये फिर ये और फिर ये। इनपुट जो है आप इनपुट जो है आप उसे प्रिंट करेगा, इंटर योर नेम, और यूज़र को कहेगा कि आप अपना नाम दें। जैसे आप अपना नाम देंगे ये लेंथ फंक्शन जो है उस नाम की लेंथ कैलकुलेट करेगा, करेक्टर उसमें से गिनेगा, और प्रिंट फंक्शन जो है उन करेक्टर को जो लेंथ फंक्शन ने दिए होंगे उसे प्रिंट कर देगा। लेट्स सी, हमने यहाँ नाम दिया अरसलान और उसने करेक्टर गिन कर हमें बता दिया 6 है। थोड़ा सा इसे बनाया हमने। अब हम लिखते हैं, देखिए मैं नाम में स्पेस भी दे सकता हूँ, अरसलान यूसुफ, एंटर। उसने बता दिया कि इसके अंदर करेक्टर जो हैं बेसिकली 13 करेक्टर्स अरसलान यूसुफ के अंदर जो नेम के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हम वेरिएबल्स के ऊपर बात करेंगे।